पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में भूकंप के जोरदार झटके। बारामूला में घरों में दरारें दिखी। पाकिस्तान में भी तेज झटके महसूस किए गए। पंजाब में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अब तक अमृतसर और बाकी जगहों से कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। मौसम विभाग ने सिर्फ एक भूकंप की पुष्टि की। रात 10:30 बजे के करीब आया 6.3 तीव्रता का भूकंप। तजाकिस्तान में जमीन के 74 किलोमीटर नीचे था। लद्दाख में भारत चीन की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट जारी। बटालियन और ब्रिगेड कमांडर्स ने समीक्षा की। दोनों देश प्रक्रिया के दौरान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेंगोंग त्सो के दक्षिण में 3 जगह से भारत और चीन के टैंक पीछे हटे। कुछ टैंक 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक पीछे गए। फिंगर एट से पीछे जाने में चीनी सेना को अभी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट पर विदेश मंत्रालय का बयान। पेंगोंग लेक को लेकर समझौता हुआ। अब दोनों देशों के बीच जल्द 10वें दौर की बैठक होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने डिसएंगेजमेंट का मुद्दा उठाया। कहा, देपसांग प्लेन में 18 किलोमीटर भीतर आए हैं। डीबीओ हवाई स्ट्रिप खतरे में आ गई। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया इस मामले पर क्या लेन देन हुआ है। चीन के साथ हुए समझौते पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले, भारत ने लद्दाख में फिंगर 3 से फिंगर 4 तक की जमीन चीन को दे दी है। राहुल गांधी के आरोपों पर एबीपी न्यूज से सरकार के उच्च सूत्रों ने कहा, लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हुआ है, सरहद नहीं तय की गई है। राहुल के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, सरकार ने भारतीय जमीन नहीं दी। अगर किसी ने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन छोड़ने का पाप किया तो वो कायर वंश है जिसने अपनी शक्ति के लिए देश को तोड़ दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बताया चीन का प्रवक्ता। कहा, राहुल देश को अपमानित करने और सेना का हौसला कम करने का काम कर रहे हैं। बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन। लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे की जगह सुबह 10 बजे शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 80 दिन से किसानों का आंदोलन अब भी जारी। आज टीकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ बाईपास पर संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत होगी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए देश भर से किसान दिल्ली की तरफ पैदल मार्च कर सकते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले किसान नेता दर्शन पाल, आने वाले समय में सभी राज्यों में महापंचायतें करवाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा में फूट से राकेश टिकैत का इनकार। कहा, न पंच बदला है न मंच बदला है, आज भी सिंगू बॉर्डर पर ही हमारा दफ्तर। उत्तराखंड के किसान आज दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर मृतक युवा किसान नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। बाजपुर, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप। बोले, भारत तो आजाद हुआ लेकिन गुजरात के लोग अब भी कैद में हैं। गुजरात के लोग दिल्ली आना चाहते हैं तो जेल में बंद कर दिया जाता है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, किसान आंदोलन पूरी तरीके से कांग्रेस प्रायोजित है। कृषि कानून को लेकर बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। कहा, किसान आंदोलन को राजनीतिक धार देना होगा क्योंकि ये देश राजनीतिक फैसलों से ही चलता है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में अमरिंदर सरकार का बड़ा फैसला। किसानों का 4,625 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। 5.5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान। बोले, दिल्ली से जो चिंगारी उठी है वो दबने नहीं जा रही। 20 तारीख को हजारीबाग में राज्य के किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली।
विदेश मंत्रालय का दावा, कनाडा के पीएम ट्रूडो ने किसान आंदोलन को बातचीत के जरिए सुलझाने की पीएम मोदी की कोशिशों की सराहना की। कनाडा में मौजूद भारतीय मिशन और कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में पहले मोदी की तारीफ की और फिर राज्यसभा से इस्तीफा दिया। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। इस्तीफे के बाद एबीपी न्यूज से दिनेश त्रिवेदी बोले, ममता जी बड़ी नेता हैं, लेकिन पार्टी के अंदर घिर गई हैं। प्रशासन जब आपका है तो हिंसा का दोष किसी और को क्यों? दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय बोले, अच्छा काम करने वाले टीएमसी में नहीं रह सकते हैं। टीएमसी माफियाओं की पार्टी बन गई है। दिनेश त्रिवेदी पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, कहा बीजेपी उनको लेकर साथ काम करने को तैयार है। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर टीएमसी नेता मदन मित्रा बोले, टीएमसी में गद्दारों की कोई जगह नहीं। वो चुनाव हार गए थे तो ममता जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती मनाने को लेकर हुआ विवाद। सरकार ने सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी। बीजेपी ने कहा नहीं मानते ऐसी गाइडलाइन। 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती। 5 दिन बाद भी मलबे और चट्टानों की वजह से टनल के अंदर रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। मलबा हटाकर फिर से शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में 39 लोगों के फंसे होने की आशंका। तपोवन बैराज के पास ड्रोन के जरिए कीचड़ के ऊपर शव खोजने की हो रही है कोशिश। अलग अलग जगहों से अब तक 38 शव बरामद किए गए, 10 की पहचान। रैनी गांव के ऊपर झील होने की आशंका पर बोले सीएम रावत, कहा सावधान रहें, घबराने की जरूरत नहीं। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर। श्राइन बोर्ड ने दर्शन के लिए प्राचीन गुफा के कपाट खोले। दर्शन के दौरान कोरोना नियम मान्य होंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद तनाव का माहौल। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों नसीरुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, मेहताब, ताजू को गिरफ्तार किया। मृतक रिंकू शर्मा के घर वालों का आरोप, जय श्री राम का नारा लगाने के चलते हुई हत्या। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा, राम भक्त रिंकू का क्या कसूर था? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रिंकू के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। कहा केजरीवाल भी आए और 1 करोड़ की आर्थिक मदद की घोषणा करें। मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर पुलिस ने दिया बयान। रेस्टोरेंट में हुए झगड़े को लेकर हुआ था विवाद। आम आदमी पार्टी ने कहा हत्या को धार्मिक रंग न दिया जाए। रोहतक में जाट कॉलेज के जिम्नाजियम हॉल में कोच और उनके परिवार पर जानलेवा हमला। गोलीबारी में एक बच्चा और उनकी मां समेत 5 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई थी हत्या। तमिलनाडु के विरुधनगर में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा। आग में झुलसने से 15 लोगों की मौत हुई। 26 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीएम पलानीसामी ने मृतकों के परिजनों को 3 लाख रुपए और पीएम मोदी ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। एमपी के बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। धाकड़ फिल्म की शूटिंग की जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता। कंगना के किसानों को आतंकी वाले बयान पर माफी की मांग पर अड़े कांग्रेसी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कंगना रनौत को लेकर के बयान। कहा कंगना को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मुंबई में आरपीआई नेता शंकर गुप्ता ने शिवसेना नेता प्रशांत परब पर अगवा कर मारपीट करने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अब भी फरार। पुणे में फर्जी शादी करवाकर लूटने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 9 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। अविवाहित पुरुषों को जाल में फंसाकर लूटता था गैंग। यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या के मुख्य आरोपी मोती की मां सियानी और गुरगा नवाब को पुलिस ने दबोचा। कटरी किंग के नाम से कुख्यात शराब माफिया मोती ने 9 फरवरी को पुलिस टीम पर किया था हमला।
लखनऊ के राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्रों से रैगिंग का मामला सामने आया। सीनियर छात्रों पर सिगरेट पीने से मना करने पर मारपीट और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। एमपी के राजगढ़ में 5 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। अपराधियों ने पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, 2 फरार। मुंबई पुलिस ने मलाड से 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 3 मौके से फरार हुए। एटीएम लूटने की फिराक में थे अपराधी। यूपी के आजमगढ़ में किशोरी से गैंगरेप के बाद हुई हत्या। दादा के लिए खाना लेकर घर निकली थी लड़की, कुएं में मिला शव। जौनपुर पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एसपी से थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए। यूपी के बरेली में 5 फरवरी को हुई हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। क्लोनिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए। दिल्ली में फर्जी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 राइफल्स, 1 कार और 20,000 रुपए भी बरामद किए गए। गुरुग्राम पुलिस ने 1 महीने पुरानी लूट की वारदात का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट का लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद। बिहार में मोहनिया टोल प्लाजा पर हंगामा। कैमूर के जिला परिषद अध्यक्ष का टोल कर्मियों पर बेवजह गाड़ी रोकने और मारपीट करने का आरोप। हैदराबाद में 10वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या की। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर फीस नहीं भरने के चलते प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। 16 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई। सब्जियां सस्ती होने से जनवरी में रिटेल महंगाई 0.53% घटकर 4.06% रह गई। दिसंबर 2020 में औद्योगिक उत्पादन में 1% की बढ़ोतरी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ, लेकिन माइनिंग सेक्टर में रही गिरावट। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन में 2.5 गुना इजाफा। अब 1.25 लाख मिलेगी पेंशन। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। तेल की महंगाई में घिस रही है देश की जनता, लेकिन चुनाव से पहले असम में राहत। 5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। असम में इसी साल होने हैं चुनाव। इंडिगो और स्पाइस जेट ने देश में 46 नई फ्लाइट शुरू करने का किया ऐलान। 28 मार्च से इंडिगो की 24 और स्पाइस जेट की 22 नई फ्लाइट शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को जारी किया नोटिस। कहा कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे फेक और भड़काऊ मैसेजेस रोके जा सके। देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लॉन्च किया गया। दावा है इससे किसानों के डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले सालाना 1.5 लाख रुपए बचेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।